हाय। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव सीखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई पे क्लिक करके आप उस वीडियो के लिंक रख जा सकते हो। आज अपन डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 3.1 करेंगे जो कि महाराष्ट्र बोर्ड बुक से रिलेटेड है। नाउ एक बार रिकैप कर देता हूँ। ये है आपके पास बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला जो कि मैंने 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। कांस्टेंट, अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। अलजेब्रिक का x पावर n लेते हैं जिसके लिए आंसर क्या आता है nx पावर n-1 एंड उसका फैमिली ये रहा। लॉगरिथमिक का डेरिवेटिव होता है 1/x, log x का 1/x एंड एक्सपोनेंशियल का a पावर x का डेरिवेटिव होता है a पावर x log a base e और e पावर x का e पावर x होता है। वैसे ही प्रोडक्ट टूल एंड क्वोशंट टूल है। प्रोडक्ट टूल दो फंक्शन के प्रोडक्ट है, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा u ddx of v plus v ddx of u आएगा। एंड वही अगर u अपॉन v है तो क्या आएगा v ddx of u minus u ddx of v अपॉन v स्क्वायर आएगा। ये था अपने पास बेसिक फॉर्मूलाज। आज जो एक्सरसाइज अपन करने वाले हैं वो बेस है कॉम्पोजिट फंक्शंस पे। किस पे? कॉम्पोजिट फंक्शंस पे बेस्ड है। ठीक है। कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, राइट? मिक्सचर ऑफ फंक्शंस। एक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं। एंड उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो अपन यूज करने वाले हैं वो है चेन रूल। जिस टर्म को आप x अज्यूम करते हो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो। बहुत बेसिक सा प्रॉपर्टी है, रूल है जिसको आप आराम से सीख सकते हो। एंड अभी अपन जब सम सॉल्व करेंगे तो आपको वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो, मैंने इस पीपीटी में आपके सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस लिए हैं जो कि महाराष्ट्र बोर्ड बुक से रिलेटेड है क्लास 12 का। ठीक है, तो चलिए अपन अपना सम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड dy by dx if y equals to 4x cube plus 3x square minus 2x whole power 6। अपन को जो गिवन है वो अपन पहले लिखेंगे। गिवन y equals to 4x cube plus 3x square minus 2x whole raised to 6। ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x। ठीक है। क्या लिखोगे? dy upon dx is equals to d upon dx of, कलर चेंज कर रहा हूं क्योंकि अपन को कॉम्पोजिट फंक्शन कंसिडर करना है इसको। 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x होल रेज टू 6। अब देखो इसमें क्या है, ये जो अंदर ब्रैकेट वाला सामान है उसको आप x कंसिडर करोगे क्योंकि आपके पास x पावर n का फॉर्मूला है। सो d अपॉन dx ऑफ x पावर n क्या होता है? n x पावर n माइनस 1। मतलब क्या जाएगा यहाँ पे? आपका आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कितना? पावर आगे, पावर में एक कम होके यहाँ 5 आ जाएगा। अब आता है कॉम्पोजिट रूल का बारी। ठीक है, तो आपने किसको x अज्यूम किया? आपने अज्यूम किया इस अंदर वाले टर्म को x, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई dx ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x, इसको फिर से डिफरेंशिएट करके अपन अपना फाइनल आंसर निकालेंगे। अब मैं फाइनल आंसर को एक ही कलर से लिख रहा हूँ। 6 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x होल रेज टू 5। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको डिफरेंशिएट करते हैं। 4x क्यूब के लिए 3 इंटू 4 12, ये पावर आगे तो 12x पावर में कम 2 प्लस 6x माइनस 2। So this is the answer for our solved example number 1। एकदम सिंपल है। y equals to something whole power 6 दिया हुआ है, इस समथिंग को आपने x कंसिडर किया क्योंकि कॉम्पोजिट का रूल लग रहा है। सो पावर आगे, पावर में कम, एज इट इज जैसे आप x पावर n को डिफरेंशिएट करते हो उस तरह से आपने इसको डिफरेंशिएट किया। आफ्टर दैट जिस टर्म को आपने x अज्यूम किया उसको आप दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हो तो सिर्फ इसको डिफरेंशिएट किया एंड स्ट्रेट अवे अपना आंसर आ गया। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू log ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब log है और अंदर
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट? तो अपन इसको वापस कॉम्पोजिट का रूल लगाएंगे, ठीक है? एंड इस रूल को अपन क्या बोलते हैं अपने लैंग्वेज में? चेन रूल, ठीक है? सिंपल है, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ log ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। इस बार मैं सिंगल कलर यूज कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो चीज स्टेप बाय स्टेप बैठे। इक्वल्स टू log ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन x, सो 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। किसको x सोचा? इस अंदर वाले ब्रैकेट को सोचा। चलो कलर चेंज कर दी देता हूं, चलेगा। d अपॉन dx ऑफ किसका? अंदर वाले ब्रैकेट का 4x क्यूब, सॉरी 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। सो इट इक्वल्स टू 4x स्क्वायर का 8x, 3x का प्लस 3 होल डिवाइड 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। Therefore dy अपॉन dx is equals to this। आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, देखो log x का 1 अपॉन x एंड जिसको x सोचा उसको फिर से डिफरेंशिएट किया, दैट इज चेन रूल लगाया। तो 4x स्क्वायर का 8x, 3x का 3, कांस्टेंट का 0, ठीक है? सो दिस वाज सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 2। चलिए आते हैं सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 3 पे। y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ, तो इसको अपन पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है? सो इसको कैसा लिखेंगे? y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 होल पावर होल पावर 5 अपॉन 3, ठीक है? क्यूब रूट है ना, तो पावर 1/3 हो जाएगा। सो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू क्या होगा? d अपॉन dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 होल पावर 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू, पावर आ गया, पावर में कम, फिर से चेन रूल, जिसको x सोचोगे उसको फिर से डिफरेंशिएट, तो 5 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 पावर 5 अपॉन 3 माइनस 1। किसको x सोचा उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो d अपॉन dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 ले लेते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7। 5/3 में से 1 गया, 2/3 बचता है, 5 माइनस 3 अपॉन 3, तो 2/3। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर के लिए 2 इंटू 3 6x प्लस 8, 7 का 0। दिस इज माय आंसर, ठीक है? सो दिस वाज सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 3। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। y इक्वल्स टू e पावर log x प्लस 6 है, ठीक है? सो y इक्वल्स टू e पावर x का फॉर्मूला क्या होता है? e पावर x, d by dx ऑफ e पावर x क्या होता है? x e पावर x होता है। सो आप इसको सिंपल वे में लिख सकते हो, d by dx of y is equals to d upon dx of e power log of x plus 6 है, ठीक है? ये log x अलग है और 6 अलग है, तो equals to dx of e power x is e power x straight away, ठीक है? now किसको x सोचा? ऊपर वाले को, मतलब log of x plus 6 को, ठीक है? सो e पावर log of x plus 6, ये तो आपका था ही, इनटू log x का 1 अपॉन x, कांस्टेंट का 0, तो आप इसको अगर एक ही टर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? e पावर log of x plus 6 होल अपॉन x। सो यहाँ पे अपन का चारों सॉल्व्ड एग्जांपल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? अब अपन मूव करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू रूट ओवर x प्लस 1 अपॉन x। तो इसको आप dx ऑफ रूट x भी यूज कर सकते हो और x पावर हाफ लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको dx ऑफ रूट x से सॉल्व कर रहा हूँ। क्या होता है उसका फॉर्मूला? d by dx ऑफ रूट ओवर x इज 1 अपॉन 2 रूट ओवर x, ठीक है? तो इसको रूट ओवर x सोच रहे हैं, सो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ रूट ओवर
x plus 1 upon x, right, equal to 1 upon 2 रूट ओवर x plus 1 upon x, ठीक है। तो जिसको x सोचा उसको फिर से डिफरेंशिएट, d upon dx of x plus 1 upon x। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये रिवर्स मोड पे ऊपर आ जाएगा रूट x, नीचे बच जाएगा 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू d by dx of x is 1 and 1 upon x is minus 1 upon x square, minus 1 upon x square. So this is my final answer, ठीक है। This was question number 1 का 1. Now come to question number 1 का 2. इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ठीक है। Say y equals to a square plus x square whole raised to 1 upon 3, ठीक है। क्यूब रूट था तो इसको इस तरह से सॉल्व करते, तो अभी x पावर n का फॉर्मूला पहले लगेगा और जिसको x सोचा उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। कौन सा रूल है? चेन रूल है, राइट। सो dy upon dx is equals to d upon dx of a square plus x square whole raised to 1 upon 3 equals to पावर आगे a square plus x square whole power 1 by 3 minus 1। किसको x सोचा? d upon dx of a square plus x square को, ये पूरे टर्म को x सोचा, is equals to 1 by 3 a square plus x square पावर minus 2 upon 3, 1 में से 3 गया तो minus 2 upon 3, dx of a square is 0 and x square is 2x. So the answer will be 2x upon 3 रूट, क्यूब रूट में नहीं डालते हैं, इसको ब्रैकेट में छोड़ देते हैं, पावर नेगेटिव है नीचे ले आते हैं, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 2 by 3, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 2। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1 का 3। y इक्वल्स टू x पावर n के फॉर्मेट में है, राइट। y इक्वल्स टू x पावर n के फॉर्मेट में है, तो चलो सिंप्लीफाई करते, dy upon dx is equals to d upon dx of 5x cube minus 4x square minus 8x whole raised to 9, dx of x power n, n x power n minus 1, पावर आगे पावर में एक कम, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा 9, 5x cube minus 4x square minus 8x whole raised to 9 की जगह पे एक कम 8, किसको x सोचा? ब्रैकेट वाले टर्म को। किसको सोचा? ब्रैकेट वाले टर्म को। तो d अपॉन dx ऑफ ब्रैकेट वाले टर्म 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। सो 9 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x होल पावर 8, ठीक है, ये इतना आया। उसके बाद 5 इंटू 3 15x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8x और 8x के लिए 8। आप चाहो तो इस 9 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और बाहर भी छोड़ सकते हो, दोनों करेक्ट आंसर है। सो दिस इज नंबर 1 का नंबर 3, x पावर n इज n x पावर n माइनस 1, जिसको x सोचा उसको फिर से डिफरेंशिएट। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स निकालना है, लॉग ऑफ लॉग एक्स है तो यहाँ पे 2 बाई लॉग का फंक्शन लगेगा। देखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ब्रैकेट लॉग एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। तो अभी कैसा आएगा, डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स, किसको एक्स सोचा? इस ब्रैकेट वाले लॉग एक्स को एक्स सोचा, ठीक है, इस ब्रैकेट वाले log x को x सोचा, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ
log x ले लेते हैं, तो 1 अपॉन log x तो था ही, इनटू 1 अपॉन log x तो था ही, इनटू dx of log x क्या होगा, 1 अपॉन x होगा, therefore the answer is 1 अपॉन x log x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, dy upon dx is equals to d upon dx of log of this है, तो log 10x power 4 plus 5x cube minus 3x square plus 2। so dx of log x क्या होता है, 1 upon x। so जो एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज लिख देंगे, 1 अपॉन 10x raised to 4 plus 5x raised to 3 minus 3x raised to 2 plus 2, एंड जिसको x सोचा उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। सो 10x पावर 4 plus 5x cube minus 3x square plus 2। 10x power 4 will be 40x power 3, 5x power 3, 3 into 5 15 plus 15x power 2 minus 3 into 2 6x and 2 का constant तो it will be 0, whole divide as it is ये term आ जाएंगे, 10x power 4 plus 5x cube minus 3x square plus 2। okay, so this first question number 2 का 2। next अगेन log का ही फंक्शन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जैसे अभी दोनों सम को किया वैसे ही ये भी सॉल्व होगा। dy upon dx is equals to d upon dx of log of ax square plus bx plus c equals to, what is the dx of log x, 1 upon x, right? so 1 upon ax square plus bx plus c, किसको x सोचा, अंदर वाले टर्म को, राइट। सो d upon dx of ax square plus bx plus c करना होगा, is equals to, what is the dx of ax square plus bx plus c, ax square तो x square का 2x होगा, तो 2ax plus bx का b बचेगा और कांस्टेंट का तो 0 होता ही है, डिवाइड ax square plus bx plus c। ओके, अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे, e पावर x एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है, राइट। चलिए ब्लैक ही लेता हूं। सो dy अपॉन dx is equals to d upon dx of e raised to 5x square minus 2x plus 4। okay, what is the dx of e power x, e power x, okay, so e power 5x square minus 2x plus 4 d upon dx of, ये पावर को x सोचा ना, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आएगा, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 आएगा। सो ये मैं पहले लिख रहा हूं, उसके बाद e पावर लिख दूंगा। 5x स्क्वायर के लिए 10x, 2x का 2, कांस्टेंट का 0, e पावर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी a पावर x का फॉर्म में आ गया, पर यहाँ पे a पावर x के जगह पे a पावर 1 प्लस log x है, राइट। सो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ a पावर, ये मेरा x है n नहीं, a पावर 1 प्लस log ऑफ x इज इक्वल्स टू, व्हाट इज dx ऑफ a पावर x, a पावर x log a बेस e, सो a पावर x log a to the base e, ठीक है। किसको x सोचा, 1 प्लस log x को, किसको x सोचा, 1 प्लस log x को x सोचा, तो 1 प्लस log x को फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं,
सो ये पूरा ऐसे चीज लिख देता हूँ, a पावर 1 प्लस log ऑफ x log a base e dx of 1 0 and dx of log x is 1 upon x. तो मैं यहाँ पे directly नीचे x लिख देता हूँ. And we are just left with the last question, a power x again. So d y upon dx is equals to d upon dx of 5 power x plus log of x, right? So equals to, what is a power x? Again, a power x, same log a की जगह पे 5 है बेस e, एंड किसको x सोचा? राइट, x plus log x को. So d upon dx of x plus log of x equals to, जैसा है वैसे ही लिख देते हैं, 5 पावर x plus log of x log 5 base e into 1 plus 1 upon x. So अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये कैसा आएगा? x plus 1 upon x into 5 power x plus log of x log 5 to the base e. So यहाँ अपना सारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, एंड नेक्स्ट वीडियो में अपन 3.2 के एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं. तब तक के लिए